अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा से आपकी खिदमत में हाज़िर है और इस लाइव प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में जो कि आज किस्त नंबर 88 है, इसमें आपकी खिदमत में हाज़िर है। और मख़सूसन इस प्रोग्राम को जिस तरीके से हमने शुरू कर लिया तो हमारी जो असल बहस है वो मारिफ़त इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम है। और इस मारिफ़त में बहुत सारी बहसें आ जाती हैं, जैसे इंतज़ार है और उसके अलावा ज़हूर है, ग़ैबत है और रजअत है, और इसके अलावा और बहुत सारी बेशुमार बहसें जो कि इसके ज़ेल में डिस्कस की जा सकती है। तो असल जो इंतज़ार है तो आप हज़रत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि इंतज़ार इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम करते रहो और रहमत खुदा से मायूस न होना। यानी इससे मुराद ये है कि हमें इंतज़ार का सिलसिला रखना है और इंतज़ार में, अलबत्ता इस दौर इंतज़ार में हमें अपने एतक़ादात को भी, अपने एतक़ादात का भी ख़याल रखना है कि खुदा न खास्ता कहीं ऐसे कोई मवारिद पेश ना आ जाए कि जो असील शिया मज़हब के एतक़ादात है उसको कोई नुकसान पहुँच जाए। तो आज हमारे जो मेहमान हैं लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं, डॉक्टर असद अब्बास साहब। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इनसे गुफ्तगू करते हैं और सवालात जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से डॉक्टर साहब? जी। सबसे पहले तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की तरफ से और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम अरकान की तरफ से आपकी नहायत ही ममनून और मशकूर है कि नहायत ही मसरूफ़ियात के बावजूद आप मोमिनीन के खिदमत में हाज़िर हुए और हमको ये शरफ़ बख्शा। शुक्रिया। सबसे पहला सवाल, चूँकि अभी हम बात कर रहे थे एतक़ादात के, तो ज़ाहिर है कि दौर जो है दौर ग़ैबत कुबरा का दौर है। तो सबसे पहला सवाल इसी एतबार से है कि दौर हाज़िर में हम कैसे अपने एतक़ादात यानी एतक़ादात शिया का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, इस पर अगर आप वज़ाहत फरमाएँ। सबसे पहले तो मैं अपना सलाम इमाम हुसैन और मौला अब्बास की खिदमत में आपके ज़रिए पेश करना चाहता हूँ। सलामत। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि जो सवाल आपने किया कि इस वक्त इस दौर में कैसे हम अपने बिलीफ्स की हिफाजत कर सकते हैं, अपने कैसे इनकी हिफाजत कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे एक बात ये रखना चाहता हूँ कि ये वो दौर है जिसको हम लोग कह सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। सही। और अपनी यंग जनरेशन को अगर हम देखें तो वो अवेयर है बहुत सारी चीज़ों से। हर वक्त एक इंफॉर्मेशन का एक हुजूम है जो उसके एक छोटे से मोबाइल पे या लैपटॉप पे हर वक्त अवेलेबल है। ऐसे में जो हमारा यंग या यूथ का ब्रेन है वो कई तरफ डाइवर्ट होता है। तो हमें जो अपने बिलीफ्स की हिफाजत करनी है उसमें सबसे अहम रोल जो है हमारा, जब बच्चे छोटे होते हैं यानी अपनी माँ की आगोश में होते हैं, उस वक्त से अगर हम उसकी तरबियत इस तरह से कर रहे हैं कि जो हमारी बिलीफ्स हैं, जो हमारे अकायद हैं, उनको हम उनके दिलों में इस हद तक उतार सकें कि अगर वो कोई नई इंफॉर्मेशन कहीं से पढ़ें, सुने या शेयर करें और उसमें उनको कहीं से भी कुछ लगता है कि जैसे वो इस्लाम की बिलीफ की, मजहब के अगेंस्ट या उससे हट करके कोई बात हो रही है, तो उनके अंदर इतना यकीन होना चाहिए कि वो, उनका इल्म भी कमजोर है इसलिए वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। तो अकीदा पहले मजबूत करने की जरूरत है, तब हम इल्म की दुनिया में कदम रखें। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अभी मैं एक बच्चे के बारे में जो मेरा जिससे इंटरेक्शन हुआ, स्टूडेंट था वो, तो उसने मेरे सामने एक सवाल रखा। उसने ये बताया कि वो अपने स्कूल और कॉलेजेस में, यहाँ इंडिया के माहौल आपको पता है, तो कुछ बहसें होती हैं। तो हलाल और हराम खाने पर यानी नॉन वेजिटेरियन फूड पे एक बहस का वो इन्वॉल्व था, जिसमें लोगों ने उसके सामने ये सवाल रखा कि तुम कैसे साबित करोगे कि वो बेटर होता है जो हलाल वाला या ज़बिया है। तो उसने मेरे से ये बात की, डिस्कशन जहां मैंने उसको वो चीजें एक्सप्लेन की, वो डिटेल्स मुझे नहीं आपसे अभी शेयर करनी है, आप वाकिफ हैं उससे। मैं सिर्फ एक तरफ आपको मुतवज्जे करना चाहता हूँ कि कैसे तरबियत करनी चाहिए।
तो उस बच्चे को जब मैंने पूरी चीजें एक्सप्लेन कर दी, वो बात पूरी समझ गया, साइंटिफिकली मैंने उसको एक्सप्लेन किया, लेकिन उसके अंदर एक कमी थी। उसने हमसे पलट के ये पूछा कि बाकी सारी चीजें तो हम समझ गए, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उसको आप किबले के रुख क्यों करते हैं जब ज़बिया करते हैं, हमारा मजहब ये क्यों कहता है। यहाँ पे मैं कहूंगा कि अगर हमारे अकायद मजबूत है तो हम ये समझेंगे कि शायद अभी हम इस बात को साइंटिफिकली नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आगे जब साइंस हमारी एस्ट्रोफिजिक्स और डेवलप होगी तो हम इस बात को समझ पाएंगे कि जब हम किबला रुख उस जानवर को रखते हैं, उस वक्त जो सूरज की रेज होती हैं या और जो कॉस्मिक रेज होती हैं उसका उसके वजूद पे क्या असर होता है और वो कितना हेल्दी फूड होता है। तो अगर हमें अपने अकायद को मजबूत रखना है और इमाम के मुंतज़िर हैं जब तक हम, तो पहले हमें अपने बच्चों के अकीदे को इस हद तक मजबूत रखना है कि अगर कभी कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो तो जो उस चीज का जानकार हो उससे उस बात को समझने की कोशिश करें, और कहीं पे उन्हें लगता है कि अगर वो बात पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं हो पा रही है तो भी उनमें शुबहा ना पैदा हो, क्योंकि शुबहात जो है, कंफ्यूजन जो है, वो प्रॉब्लम होती है। तो अगर अकायद इतने मजबूत हैं, और ये अकायद कहाँ से आएंगे, ये बच्चे को पहले घर के माहौल से आएंगे, यानी घर का माहौल इस्लामी माहौल होना चाहिए, ऐसा माहौल होना चाहिए जिसमें लगे कि हम हमेशा इमाम ज़माना के मुंतज़िर हैं, अपने बच्चों में वही तरबियत डाल रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, मैसेंजर्स हैं, उनके आर्टिकल्स, उनकी स्पीचेस, ये उन बच्चों तक पहुंचनी चाहिए जिससे पहले उनके अकायद मजबूत हों, जिससे वो जिस फील्ड में जाएं, अगर वो मेडिकल की फील्ड में जाएं, साइंस की फील्ड में जाएं, वहां पे जाने के बाद कोई एक मॉडर्न साइंस की बात उनके सामने आए और लगे कि साइंस उसको टैली नहीं कर रही है, तो वो किसी कंफ्यूजन में ना रहे। तो हमें अपने अकायद को पहले मजबूत करना है, तब हमें बाकी इंफॉर्मेशन की तरफ जाना चाहिए। ये ग्लोबल विलेज का जमाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो हम इंफॉर्मेशन को आने से नहीं रोक सकते, लेकिन उस इंफॉर्मेशन का कोई बुरा असर ना पड़े, इस बात के लिए जहनों को तैयार करने की जरूरत है। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल भी हमारे पास भेज चुके हैं, एक जो इस टाइम प्रोग्राम को देख रहे हैं, नंबर तो ज़्यादा मुशख़्ख़स नहीं है, सवाल वो ये कर रहे हैं कि जहाँ तक तरबियत का मसला है, तो तरबियत ज़ाहिर है कि एक तो हम मुस्लिम कंट्रीज़ में रह रहे हैं, तो मुस्लिम कंट्री में ज़ाहिर है कि ये चीज़ आसानी से हम कर सकते हैं, लेकिन जब हम बहुत सारे ऐसे हमारे शिया मोमिन हैं जो कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि वहाँ तरबियत करना किसी हद तक मुश्किल भी है। तो किस तरीके से हम जो है वो नॉन मुस्लिम कंट्री में जहाँ पर कोई इस्लामी रिवाज नहीं है, वहाँ हम कैसे अपने बच्चों को तरबियत कर सकेंगे, इस पर अगर आप वजाहत फरमाएं। हाँ, मैं इसको ह्यूमन साइकोलॉजी से आया, मैं न्यूरोलॉजिस्ट, मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, ब्रेन का डॉक्टर हूँ, तो मैं इसको साइकोलॉजी से रिलेट करूंगा कि बच्चे का जो डेवलपमेंट का फेज होता है, जो बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट का फेज होता है, साइंटिफिकली हम लोग ये देखते हैं कि 1 साल से 4 साल तक की जो उम्र होती है, यहाँ पे ब्रेन का मैच्योरेशन होता है, यानी ब्रेन चेंज होता है और सारी इंफॉर्मेशन उस वक्त तक ब्रेन में आ जाती है। सही। 4 साल की उम्र के बाद जो इल्म हासिल करते हैं हम, वो हमारी सलाहियत पे, हमारी कोशिशों पे, हमारे इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। इसीलिए मैंने कहा कि पहली दरसगाह जो है, पहला मदरसा, पहला स्कूल जो है, वो माँ की आगोश है। तो अगर हम घर में ही, बच्चा जब डेवलप हो रहा है, जब 2 साल का है, 3 साल का है, वो हर चीज को अपने घर में पा रहा है कि क्या हलाल है, क्या हराम है, किन वाजिबात पर हमको अमल करना चाहिए, किन चीजों से दूर रहना चाहिए, ये अगर इस एज से उसके अंदर आ रही है, तो जब वो माशरे में निकलेगा और माशरे में उससे हट करके माहौल को देखेगा, तो कम से कम वो ये डिफरेंशिएट कर पाएगा कि हमें इस माशरे में किस तरह से अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी है, और साथ में अपने अकायद को, अपने बिलीफ्स को और अपने मजहब को भी प्रिजर्व करके रखना है। तो स्टार्टिंग से घर के माहौल को अगर हम इम्प्रूव करते हैं, तो ये आगे के माशरे के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सही। अगला सवाल आपकी खिदमत में ये है कि जैसे आजकल का दौर जो हमारे न्यू जनरेशन है और जवान नस्ल है, तो हम जवान नस्ल को, ज़ाहिर है कि हमारा शियों का एक अकीदा है, और ये फ़कत इस हद तक नहीं है कि मसलन मौलवी हजरात है या जो इस्लामिक स्कॉलर्स है, उसके अलावा भी सबकी बहरहाल ज़िम्मेदारी है अपनी जगह पे। तो हम जवान नस्ल को इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की तरफ कैसे रग़बत दे सकते हैं?
जी, अगर इस पर आप वजाहत अपने यूथ्स को, ये शायद बीच में वॉइस कट गई थी, हाँ, अपने नौजवानों को। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, और मैं यहाँ पे वो एक जो मौलवी हजरात या जो एक प्रेजेंटेशन होता है वो तो ये होता है, और हम सब उस पर यकीन रखते हैं। ये तो हमारा फेथ है, हमारे मजहब का बेस है कि हमें गैबत पे ईमान रखना है और अपने इमाम का इंतजार करना है। लेकिन जो नया जहन है जो तैयार हो रहा है, उसको कैसे इस बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करना है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सिर्फ हम लोग इसकी बात करें कि आज का जो माशरा है, जो समाज है, डिफरेंट रिलीजन, मैं इंडिया में रहता हूँ, ये डिफरेंट मजहब के लोग रहते हैं, बिल्कुल, तो यहाँ पे हर बिलीफ के लोग मौजूद हैं, उनके बीच में हमारे बच्चे भी बढ़ रहे हैं। उनके जहन में ये बात डालना कि हम मुंतजिर हैं अपने इमाम के, और एक इमाम हमारे जो आखिरी इमाम आएंगे जो इस पूरी दुनिया को अदल ईमान से भर देंगे और हर जगह सुकून और पीस होगा, ये बिलीफ उनके दिमाग में डालनी है। इसको जब हम मॉडर्न तरीके से उनको एक्सप्लेन करेंगे तो इसके ऊपर कई सारे आपको आर्ग्यूमेंट्स और बहसें मिलेंगी, क्योंकि जो इसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट करते हैं, जो हम दूसरे मजहब वालों से इस बात पे बात करेंगे या हमारे यूथ्स बात करेंगे, तो कई आर्ग्यूमेंट्स मिलते हैं। जैसे एक इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट ये मिलता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है, जैसा हम लोग कहते हैं कि कोई एक इंसान सिर्फ आएगा और वो पूरी दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर देगा। क्योंकि हम ये तो नहीं कहते कि एक पूरी तहरीक आएगी, एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, सब मिल करके कुछ करेंगे। हमारा यकीन और हमारा बिलीफ ये है कि ये फकत इमाम अल्लाह के हुक्म से और पूरी दुनिया को अदल ईमान से भरेंगे। लेकिन ये दूसरे लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए और अपने यूथ के जहनों तक कैसे पहुंचाया जाए, तो इसको जब हम मॉडर्न जमाने में देखते हैं तो आप हिस्ट्री बतानी चाहिए, अपने बच्चों को ये हिस्ट्री बतानी चाहिए कि जो भी रिवॉल्यूशंस हुए हैं, अगर हम लोग इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशंस की बात करें, पिछली रिवॉल्यूशंस की, तो आप हमेशा पाएंगे कि कोई भी रिवॉल्यूशनरी काम के पीछे एक शख्सियत हमेशा रही है। बहुत पीछे ना जाएं, हजरत ईसा, हजरत मूसा, इनकी बात हम कर सकते हैं, जिन्होंने अपने जमाने में पूरी दुनिया में उस वक्त जो लोग थे उन सब की सोच को ट्रांसफॉर्म किया, पूरे माशरे को ट्रांसफॉर्म किया। और इसका इम्पैक्ट अगर हम आकर के अपने पैगंबर तक देखें, इस्लाम का वजूद देखें, तो आप ये देखिए कि वो दौर था जो हम सब जानते हैं, जो जाहिलियत का दौर था, यानी वो टाइम आ चुका था जिसमें पूरी दुनिया में इल्म को बहुत पीछे रख दिया गया था। और जो तहरीक शुरू हुई अल्लाह के हुक्म से, वो सिर्फ और सिर्फ जाते पैगंबर और सिर्फ एक जात के जरिए, जिसको ये हमारा बिलीफ, मैंने कहा मैं बिलीफ की बात करूंगा लेकिन साथ में हमें दूसरों को एक्सप्लेन करना है। तो जब हम हिस्ट्री में देखते हैं तो आज आप देखिए जो वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया है, वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया भी इस बात को एक्सेप्ट करता है और मानता है। वो लिखता है अपनी किताब में कि मोस्ट रिवॉल्यूशनरी मैन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज पैगंबर ऑफ इस्लाम। तो किसी तहरीक या इस्लाम को उसने नहीं माना है, बल्कि उसने भी एक्सेप्ट किया है कि वो एक शख्सियत है जिसने पूरी दुनिया को, पूरे माशरे को ट्रांसफॉर्म किया। तो हम अपने बच्चों को यही एक्सप्लेन करते हैं कि हम भी जिनके मुंतजिर हैं, वो जब आएंगे तो उन्हें उनके साथ लोग होंगे, असहाब उनके साथ होंगे, हेल्पर्स होंगे, लेकिन वो वाहिद एक ऐसी पर्सनैलिटी होंगे जो पूरी दुनिया के माशरे को तब्दील करने का तसव्वुर रखेंगे। अब दूसरी चीज आई कि हम अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं। देखिए, ये भी अगेन साइकोलॉजी की बात होती है। सही एक चीज कही जाती है कि अगर कोई भी तहरीक हो या कोई भी हो, घर में भी अगर हम कोई एक डिस्कशन करते हैं किसी एक नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन में और किसी एक को अपना लीडर या रहनुमा नहीं मानते हैं, तो वो डिस्कशन कहीं किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचता। तो किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हमें कोई ऐसा चाहिए होता है जो सब चीजों को समराइज करके, अच्छी चीजों को बुरी चीजों से अलग करके और हमें सही रास्ते पे लेकर के जा सके। तो अगर और कौमों से हम कंपेयर करें, मैक्सिमम कौमों में, अभी मैं ये बात भी आपके सामने रखूंगा, मैक्सिमम कौमों में इमाम ज़माना का दूसरे तरीके से तसव्वुर मौजूद है। मैं रेफरेंस के साथ आपसे भी ये शेयर करूंगा। तो हर मजहब में ये है कि प्रलय से पहले या क़यामत से पहले या लास्ट डे से पहले, जजमेंट डे से पहले कोई एक सैवियर आएगा जो पूरी दुनिया को अदल इंसाफ से भर देगा। तो ये दूसरे मज़ाहिब में भी ये अकीदा मौजूद है। तो जिन लोगों के अंदर ये अकीदा है, लेकिन वो अकीदा अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो कंफ्यूजन में है, पता नहीं इस दुनिया के बाद कुछ होना है कि नहीं होना है, तो उनके इस दुनिया के बिहेवियर में वो स्ट्रॉन्गनेस नहीं आ सकती है उस कंपैरिजन में जिसमें वो एक बच्चा जी रहा है जो ये मानता है कि हमारा एक सैवियर, एक हमारा लीडर आएगा जो हम सबको इन मुश्किलों से निकालेगा। तो जब हम इस बिलीफ के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं तो हमें अपने जिंदगी के फैसले लेने में, यानी जो हम इस मुश्किल में होते हैं कि क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है, जैसे आपने हिंदुस्तानी माशरे की बात की, अगर हम दुनियावी एतबार से देखें तो कई बार हमें लगता है ये हलाल और ये हराम, इस चीज से हमें बज़ाहिर नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर हमारे अंदर ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, हमारे बच्चों में ये यकीन है कि हमारा कोई सैवियर है
लास्ट इमाम हैं जो आएंगे और इस दुनिया को अदल इंसाफ से भरेंगे क़यामत से पहले, तो हमें अपने अक़ायद को मानने में स्ट्रॉन्गनेस मिलती है। तो ऐसे हम अपने बच्चों को तैयार कर सकते हैं कि हम जो कुरान ने कहा, जो रसूलुल्लाह ने कहा, उसके अलावा दुनियावी एतबार से भी इस पूरी दुनिया को ज़रूरत है एक लास्ट सेवियर की इन सारी मुश्किलों से निकालने के लिए। और ये वाहिद हमारा अकीदा है जहां पूरी डिटेल के साथ ये चीज़ मौजूद है कि कैसे हमारे इमाम का ज़हूर होगा, कैसे ये दुनिया जो है वो अदल इंसाफ से भरी जाएगी। बेशक जी किबला, आपने दौरान गुफ्तगू फरमाया कि एक शख्स आएंगे जो कि पूरी दुनिया के तकदीर को बदल देंगे, तो उनके लिए जाहिर है कि उनके साथ कुछ हेल्पर भी होंगे। तो हेल्पर भी जाहिर है कि कोई आसमान से, तो बहरहाल वो कुछ रिवायात मौजूद है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, लेकिन या दूसरे असहाब कहफ वगैरह का जिक्र है, लेकिन जाहिर है कि इन्हीं लोगों में से हेल्पर होंगे। तो एक सच्चा हेल्पर और एक सच्चा, जिसको हम अपनी उर्दू में आवान और अंसार कहें, तो वो कैसे, किस तरीके से वो उसकी आमादगी, हम जिसको अगर मैं सवाल इस तरह करूँ तो बेहतर है कि हम कैसे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए और उनकी ज़हूर के लिए अपने आप को आमादा कर सकते हैं, इस पे अगर आप वजाहत फरमाएं। हाँ, मैं इस सवाल का जवाब थोड़ी सी एक तमीज़ के साथ दूंगा जिससे बच्चों के सामने ये चीज़, हमारे यूथ के सामने बहुत क्लियर हो जाए। देखिए, इस्लाम एक मजहब का नाम नहीं है, बल्कि ये पूरा एक जो लाइफ का सिस्टम है उसका नाम है। जैसे इबादत, तो इबादत के कुछ तो रुकन हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़ियारत, ये सब पार्ट ऑफ द इबादत हैं, लेकिन ये असली इबादत नहीं है। अगर हम अपने आइम्मा मासूमीन का कौल देखेंगे तो असली इबादत है अल्लाह पे यकीन रखना, अल्लाह के बताए हुए कामों को करना, और साथ में हुकूकुल इबाद, यानी अपने जो कंपेनियंस हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, जो हमारे साथी हैं, जो हमारा माशरा है, जो हमारा समाज है, उनके साथ बिहेवियर। यहाँ इवन रिलीजन या सेक्ट की भी बात नहीं आती है, बल्कि ये बात आती है कि हम अपने माशरे में कैसे उठते बैठते हैं, उनके साथ क्या बिहेवियर रखते हैं। इसको असल इबादत कहा है इस्लाम। तो यही चीज हमें मिलती है जब मौलाए कायनात से ये पूछा गया था कि जब आखिरी इमाम आएंगे, जब कायम का ज़हूर होगा, आपके आखिरी इमाम का ज़हूर होगा, तो उनके साथ कौन से लोग शामिल होंगे। तो मैं बिल्कुल सिंपल से लफ्जों में अगर उसको डिस्क्राइब करूं, कोई बहुत इल्मी गुफ्तगू ना करूं, तो यही कुछ चीजें बताई थी मौला ने कि ये वो लोग होंगे, बल्कि उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था जो हदीसों में मिलता है कि जब इमाम का ज़हूर होगा तो उनके अंसार उसके आसपास इस तरह से इकट्ठे हो जाएंगे जैसे बादल सूरज को आसपास आ जाता है और इकट्ठा हो जाता है और माहौल को खुशगवार बना देता है। तो ये उन्होंने एग्जाम्पल दिया था। तो इसके लिए कैसे लोग चाहिए? इसके लिए वो लोग, सिर्फ वो लोग नहीं, वो ठीक है, वो रुकन इबादत है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये सारी चीजें होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ चीजों पे मौलाए कायनात ने जोर दिया है कि उन लोगों में ये खुसूसियात जरूर होनी चाहिए। किसी का हक न गस्ब किया हो, किसी हमसाये को परेशान ना किया हो, ये सब, किसी यतीम के हक को ना मारा हो, साथ वालों की मदद की हो, यहाँ तक कि जानवरों को भी कभी किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाया हो, किसी को नाहक कभी कत्ल ना किया हो, कभी चोरी ना की हो, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें किसी तरह की कोई मैल प्रैक्टिसेस ना की हो। यानी ये छोटी सी छोटी चीजें जो हम अपने माशरे में चाहिए, इन सब चीजों के साथ, और ऑफ कोर्स इन सब के ऊपर जो सबसे वजनी चीज है वो है विलायत मौलाए कायनात। यानी अगर आपके दिल में विलाय मौलाए कायनात है और साथ में आप इन अल्लाह की बताई हुई इबादतों को बजा ला रहे हैं, जो वाजिबात उनको बजा ला रहे हैं, और साथ में आप माशरे में अपना नमूने अमल ये पेश कर रहे हैं कि लोग कहें कि हाँ, ये हैं असल जो इस्लाम के मानने वाले हैं, जो एक अच्छे शहरी भी हैं, एक अच्छे इंसान भी हैं, एक अच्छे पड़ोसी भी हैं, लोगों का हक भी देते हैं। इन सारी खुसूसियात के साथ अगर आप रहेंगे और अपनी जिंदगी को बसर करेंगे, तभी हम उम्मीद करते हैं कि ये उन लोगों में शुमार होंगे कि जिनमें हम सब दुआ ये करते हैं कि हमें इमाम के अंसार में शामिल किया जाए। तो हमें अपने अंदर ये सारी खुसूसियात पैदा करनी होगी अगर हमें उस फेहरिस्त में शामिल होना है। एक सवाल डॉक्टर साहब इस उन्वान से है कि जाहिर है कि दौर गैबत कुबरा का दौर है, और इस दौर में जाहिर है कि इमाम बज़ाहिर उनसे मुलाकात, हर एक शख्स उनसे मुलाकात नहीं कर सकते। तो इस दौर में जाहिर है कि हाथ पे हाथ रख के बैठना तो नहीं है, हमारी कोई जिम्मेदारियां भी है, और उसमें सबसे पहली जिम्मेदारी तो मेरे ख्याल में हमारी ये बनती है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का तारुफ कर लिया जाए पूरी दुनिया में। तो सवाल मैं इस तरीके से अगर कर लूँ तो बेहतर होगा कि हम कैसे महदवियत यानी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को इस्लामी और गैर इस्लामी माशरे में आम कर सकते हैं।
हाँ नहीं, ये सवाल है जो मैं इसका जरूर, ये जो मैंने बीच में भी रेफरेंस में एक बात कही थी कि ये तसव्वुर मौजूद हर किताब, ये हम लोगों की कोताही है। मानी हम लोगों की, जैसे हिंदुस्तान की अगर हम लोग बात करें कि हम लोगों ने कभी दूसरे लोगों को और समाज को इमाम में जमाना की मार्फत का एक रोल ही नहीं अदा किया जो हमारा रोल होना चाहिए था। यहाँ पे एक बात आ जाती है बहुत माजरत के साथ कि कई बार जो हमारे रिलीजियस या स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, जब वो ये बात किसी माशरे या समाज के सामने रखते हैं तो महदूद हो जाती है, वो लिमिटेड हो जाती है, और उनको ये माना जाता है कि अपनी सिर्फ बिलीफ की वजह से बात कर रहे हैं, अपने यकीन की बात से कह जाते हैं, और दायरा जो होता है वो थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। अगर, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर जो डिफरेंट फील्ड में जो लोग एक्सेल कर रहे हैं, वो डॉक्टर हो सकते हैं, वो इंजीनियर हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, सिविल सर्विसेज में हो सकते हैं, और पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, आला ओहदों पे हो सकते हैं, अगर वो इस चीज की कोशिश करें, और उन्हें करना चाहिए, जैसे आपने कहा कि ग़ैबत इमाम में ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने इमाम को, अपने लोगों को भी पहचानवाएं, अपने यूथ को, अपने माशरे को, अपने बच्चों को भी पहचानवाएं, और दूसरों तक भी ये मैसेज दें कि हम किसका इंतजार कर रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी को लोगों से रूबरू कराएं। तो यहाँ पे मेरा ये कहना है कि अगर इसको हम लोग जैसे छोटी सी चीजों से शुरू करें, बच्चों को, मैंने बल्कि लखनऊ में कोशिश भी की है, मैं जब भी यहाँ लोगों से बातचीत करता हूँ या खिताब करता हूँ तो मैं अपने बच्चों को ये जरूर कहता हूँ कि जिस भी स्कूल में तुम पढ़ रहे हो, मिशनरी स्कूल हो, किसी तरह का स्कूल हो, कॉलेज हो, हर स्कूल और कॉलेज की बुक्स छपती है, हर कॉलेज की एक ईयरली बुक छपती है, मंथली बुक छपती है, तो तुम लोग उसमें आर्टिकल लिखो, अपने इमाम के बारे में आर्टिकल लिखो, और उसको कोरिलेट करो दूसरे मजहब के साथ, जिससे लोग आए और तुमसे कॉन्वर्सेशन करें, तुमसे डिस्कशन करें, एक नया एवेन्यू स्टार्ट हो। इसको छोटे लेवल पे स्टार्ट करना, फिर यूनिवर्सिटीज के लेवल पे ले जाना, और फिर इस तरह के सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए जाएं जिसमें हम मुख्तलिफ मज़ाहिब के अकीदों के इंटेलेक्चुअल्स को बुलाएं, और उन इंटेलेक्चुअल्स के सामने अगर हम अपनी बात को रखें, देखिए पढ़ा लिखा जहन जो होता है वो अगर उसको ठीक से समझाया जाए तो मैं समझता हूँ कि वो जल्दी चीजों को समझता है या समझने की कोशिश करता है या उस पर और स्टडी करता है। तो अगर हम इस चीज की शुरुआत करेंगे तो अपने आप समाज में दूसरे मजहब के लोगों तक भी ये बात जाएगी कि वो इस चीजों को समझें। वो बात मैं जो कह रहा था आपसे रेफरेंस के तौर पे थ्योरेटिकल चीज है, लेकिन हो सकता है बस वही बच्चों और यूथ को एक बार इस चीज के लिए एक्साइटेड करने के लिए कि वो पढ़ें, इंटरनेट पे ही देखें कितनी सारी चीजें अवेलेबल हैं, और हमारे इमाम का तसव्वुर हर मजहब में, किसी मजहब की बात कर लीजिए, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ पे जो गॉड्स का कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट गॉड्स का, उसमें काली का कॉन्सेप्ट है जिसका बंगाल के साइड में काफी जिनकी पूजा होती है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट सिमिलर है महदावियत के सिम्टम के कॉन्सेप्ट से। वहां भी ये कहा जाता है कि जब प्रलय आएगी या जब कयामत आएगी तो ये काली जो होगा ये लास्ट अवतार होंगे और ये आकर के चीजों को सही करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म में मिल जाएगा। सेंट्रल अमेरिका की आप बात करें, अगर हम इतनी डेवलप्ड कंट्री की बात करें, वहां पे कॉन्सेप्ट है गॉडजिला मॉल, ये है उनके यहाँ भी माना जाता है उनकी बिलीफ में, ये लास्ट टाइम पे आएंगे, कयामत से पहले आएंगे, लास्ट डे से पहले आएंगे और चीजों को सही करेंगे। अब हमें कनेक्ट करना है इसको मैदावियत से और अपने को स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करना है कि देखिए ये जो आप बात कर रहे हैं, ज़ोरास्ट्रियनिज्म में जाएं, वहां पे भी अस्तव्रता का कॉन्सेप्ट है, सही। इसी तरीके से बुद्धिज्म में कॉन्सेप्ट है, ईरानियन कल्चर में कॉन्सेप्ट है, चाइनीज में कृष्णा का कॉन्सेप्ट है। तो डिफरेंट जगह पे ये कॉन्सेप्ट्स मौजूद है, डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट कंट्रीज में। लेकिन इसी महदवियत को हमें ये एक्सप्लेन करना है कि हमारे यहाँ ये पूरा एक सिस्टम है जो डॉक्यूमेंटेड है, जो बुक्स में मौजूद है, जो टीचिंग्स में मौजूद है, और उसको लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो शायद हम सब लोगों को इस बात पे मुत्तफिक कर पाएं या इस बात पे यूनाइटेड कर पाएं कि ऐसा नहीं है, हम अलग अलग नहीं इंतजार कर रहे हैं, हम सब मिलके हकीकत में जिनका इंतजार कर रहे हैं वो हमारे इमाम मेहदी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सवाल यहाँ पे डॉक्टर साहब और है कि जाहिर है कि इस दौर में जैसे आपने फरमाया कि हम लोगों को हमें बताना होगा, तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मुखालिफिन जो मजहब शिया के हैं वो काफ़ी सारे, उनके पास हम जिसको कहा जाए कि हम उनके पास माली वसाइल ज़्यादा है और हम उनके लोग ज़्यादा है। तो इसके ख़िलाफ़ अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मुनासिब नहीं होगा, बहुत सारे लोग हैं और इंडिया में भी है और उसके अलावा दूसरे जो इस चीज़ों पर लेक्चर देते हैं और एक तरीके से मजहब शिया के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करते हैं एक इशारे के ज़रिए से। तो हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है, किस तरीके से हम इन लोगों का सामना करें और किस तरीके से हम अपने जो असल अकीदा है उसको बचा सकें?
नहीं, इसमें मैं देखिए डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। डायलॉग मींस कॉन्वर्सेशन। इसीलिए अगर हम अपनी चीजों को सिर्फ अपने तक महदूद रखेंगे और लोगों को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। वक्त की कमी है, लेकिन मैं बहुत जल्दी से आपको एक बताता हूँ, एक अपना ही पर्सनल एक्सपीरियंस कि कैसे लोगों को कन्विंस किया जाए बिना उन्हें ऑफेंड किए, सामने वाले को हम ऑफेंसिव भी ना हो और अपनी बातों को मनवाएं भी। तो मैं जब एमबीबीएस कर रहा था उस वक्त का एक इंसिडेंस है, या न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स निकलते थे, इंग्लिश का फेमस न्यूज़पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया। तो उसमें एक डॉक्टर जोशी थे, बहुत सीनियर लॉयर, और वो लिखा करते थे, कुछ ना कुछ वो जरूर लिखा करते थे कि ये कमियां हैं इस मजहब में, ये कमियां। मैं पढ़ता रहता था जब मैं छोटा था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। जब मैं एमबीबीएस करने लगा तो उन्होंने जो ऑब्जेक्शंस रखे थे उसमें एक ऑब्जेक्शन पॉलीगैमी यानी इस्लाम में कई शादियों का तस्वुर। तो मैंने विद आर्गुमेंट उनको पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, एविडेंस के साथ लेटर टू द एडिटर में वो लेटर लिखा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने उस लेटर को पब्लिश भी किया। और मैं जो बताना चाहता हूँ ये कि उस पर मुझे खुशी इस बात पे हुई कि उसके बाद जब उनका लेटर आया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इनकी इस बात से कन्विंस हूँ कि एक से ज्यादा शादी की जरूरत है, लेकिन 4 क्यों? तो आप देखिए आर्गुमेंट को एक पॉइंट तक वो लाए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एटलीस्ट हम अपने फेस को जैसा लिखा है वैसा नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स को मनवा सकते हैं और सामने वाले को इस बात पे कायल कर सकते हैं अगर हम अच्छे तरीके से समझाएं कि देखिए आप जो कह रहे हैं हो सकता है वो सही हो, बात यहां से शुरू करते हैं, और हम जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन पहले उनके लिए डॉक्यूमेंट्री डिस्कशन कर लें, बातचीत कर लें, फिर हम देखते हैं कि होगा, सही होगा तो हम आपकी बात एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो आप हमारी बात एक्सेप्ट करिएगा। तो कॉन्वर्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहली चीज है जब हम दूसरों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो आपने क्वेश्चन पूछा कि इस माहौल में जब हमारे अगेंस्ट बहुत सारी चीजें हैं तो हमें कैसे अपने आप को प्रिजर्व करना है, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि पहले हमें खुद को स्ट्रॉन्ग करना होगा। बिल्कुल। अगर हम स्ट्रांग नहीं है, हमारे नौजवान स्ट्रांग नहीं है, हमारे बच्चे स्ट्रांग नहीं है, अगर हमारी ही कौम डिसबिलीफ में आ जाएगी, हमारे ही बच्चे गलत कॉन्सेप्ट में आ जाएंगे, जहां से मैंने अपने एक पहले क्वेश्चन में कहा था, तब तो फिर हमारा पूरा मकसद ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो हमें सबसे पहले अपनों को स्ट्रांग करना है, अपनी फैमिली को स्ट्रांग करना है, अपने बच्चों को, अपने यूथ को स्ट्रांग करना है, और जब वो इस लायक हो जाए फिर उन्हें माशरे में इस बात के लिए इंटरैक्ट करने दें कि वो इंटरैक्ट करें और उनके ऊपर जो इतराजात हो रहे हैं उनका सही तरीके से, बिना किसी गुस्से के, बिना किसी कंफ्यूजन में आकर के इल्मी तरीके से, किताबों के जरिए, सेमिनार के जरिए, पैम्फलेट्स के जरिए, पेपर्स के जरिए उन चीजों का जवाब पेश किया। तो ये एक सही तरीका है बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल और है कि हमारे माशरे में बिलखुसूस हमारे ऊपर इल्ज़ाम भी है, बल्कि टोटली तमाम मुसलमानों के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि हम लोग ज़्यादा जो है वो जब किसी से बात करते हैं, डायलॉग करते हैं, तो ज़्यादा अखलाक का ख्याल नहीं रखते और कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं और अपने आपे से, जिसको कहा जाए कि बाहर चले जाते हैं। तो हमारा जब हम ये हक़ की गुफ्तगू और ये हक़ का अकीदा किसी के सामने रखना चाहें तो हमारा बिहेवियर और अखलाक किस तरीके का होना चाहिए, इस पर अगर आप वजाहत फरमाएं। आपके सब्जेक्ट ये मुताबिक है ये। ये तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि अगर न्यूरोलॉजी में हम लोग देखें, अपनी माइंड की बात करें, इसको हम लोग कहते हैं ना कि जैसे एक चीज कहलाती है टेलीपैथी, या कुछ लोग कहते हैं ना कि हिप्नोटाइज कर देना। तो ये क्या होता है, ये चीज क्या होती है कि जब आप इतना ज्यादा सामने वाले के जहन पे हावी हो जाते हैं तो उसका जहन आपके जहन की तरह सोचने लगता है, उसकी थिंकिंग आपकी थिंकिंग की तरह सोचने लगती है। लेकिन ये कब होता है, जब पहले उसको हम लोग बोलते हैं रैपो मेंटेन करना। जैसे डॉक्टर और पेशेंट के बीच रैपो होती है कि वो आपकी हर बात पे यकीन करने लगता है, हर बात को सही करने लगता है। तो पहले अपने समाज में आपको अपने इखलाक का नमूना पेश करना होगा। जब लोगों को, जैसे आपने कहा कि हम, ये बात बहुत सही है कि हम तैश में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तो इससे तो नहीं काम होगा। पहले लोगों को समझना होगा कि नहीं, ये बहुत ही अच्छी कौम है, बहुत अच्छे लोग हैं जो हर जगह मौजूद हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। कोई भी एक नेचुरल कैलेमिटी होती है तो वहां भी लोगों की, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि क्या रिलीजन है, क्या बिलीफ है, तो पहले माशरे में हमें लोगों को अपने लिए इस तरफ मुतवज्जे करना होगा कि हम अच्छे लोगों में आते हैं, एग्रेसिव लोगों में नहीं आते हैं। जब ये प्रेजेंटेशन हो जाएगा फिर हम अपनी बात अगर उन लोगों तक पहुंचाएंगे तो हमारे अंदर वो कैपेसिटी आ पाएगी कि अगर हम हक बोल रहे हैं तो हमारा हक उनके जहनों तक पहुंचे, हमारी असलियत उनके जहनों तक पहुंचे और उनको मुतवज्जे करे। अगर यही चीज हम तैश में कहेंगे, गुस्से में कहेंगे, आर्ग्यूमेंट में कहेंगे, तो इसका पॉजिटिव के बजाय निगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो इसको तो हमें अपने बच्चों में से बिल्कुल, गुस्सा तो बिल्कुल खत्म करना होगा, तभी हम इस चीज को कामयाबी हासिल करते हैं। सही। चूंकि वक्त की भी कमी है डॉक्टर साहब, एक सवाल जो मेरे जहन में है और मैं इसको मुहिम भी समझता हूँ, आपने बहरहाल टोटल गुफ्तगू में मुख्तलिफ इशारे भी किए इस पे, तो दौर ग़ैबत कुबरा जो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का दौर ग़ैबत कुबरा है,
इसमें एक मोमिन शिया की क्या जिम्मेदारियां हैं, इस पर अगर आप वजाहत फरमाएं। देखिए, वही मैं ये कहूँगा कि जो एक हमारी जिम्मेदारी है, खुद को तैयार रखना, खुद को आमादा रखना और उसके लिए अपने किरदार को संवारना, अपने कैरेक्टर को इम्प्रूव करना सही। और अपने अकायद को मजबूत करना, जो हमारे वाजिबात हैं उनको बजा लाना, विलायत मौलाए कायनात को हर तरह से, हर माशरे में, हर जगह उसको एडवोकेट करता रहना, उसको लोगों तक उसका मैसेज पहुंचाते रहना, अहले बैत की मारिफत और मोहब्बत ये लोगों तक हर तरीके से जो भी मेथड जो कर सकता है यूज कर सकता है उससे लोगों तक पहुंचाना, ये हमारी खुद के लिए जिम्मेदारी हो गई। दूसरी जिम्मेदारी हमारी खुद की फैमिली के लिए, खुद के बच्चों के लिए। तो शुरू से ही बच्चों में हमें सेम एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, उन्हें दुनियावी इल्म भी देना है, उन्हें मॉडर्न से मॉडर्न, ये बहुत जरूरी है, मॉडर्न एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें हर अच्छी सी एजुकेशन का उनके लिए वसीला बनना है, लेकिन साथ में उनको अपनी बिलीफ को, अपने फेथ को, अपने अकायद को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करते रहना है, जिससे वो इन दोनों चीजों को बैलेंस करते हुए चलें। तीसरी जिम्मेदारी हमारी होती है अपने खुद के समाज के लिए। समाज में भी हम जिस सलाहियत को रखते हैं, हमारे अंदर जो कैपेसिटी अल्लाह ने दी है, उसके इस एतबार से हमें लोगों को इस बात के लिए आमादा करना है कि वो इमाम के ज़हूर के लिए रोज बरोज सिर्फ खुद की तैयारी से नहीं होगा। वही चीज है, एक आदमी अगर तैयार है, जब तक वो असहाब सभी इकट्ठा नहीं होंगे तब तक ज़हूर नहीं होगा। तो हमें सिर्फ खुद को नहीं बल्कि पूरे माशरे के डेवलपमेंट के लिए जो सलाहियत हमारे अंदर है उसके एतबार से लोगों की मदद करनी चाहिए, हेल्प करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए कि वो इमाम के मुंतजिर रहें, अपने वाजिबात को बजा लाएं, लोगों के साथ बिहेवियर अच्छा रखें, एजुकेशन अच्छी हासिल करें। और चौथी जिम्मेदारी है कि जो हमारा और समाज है जो अभी इस चीज से दूर है, हमारे इस पूरे अम्ब्रेला में नहीं आता है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि धीरे धीरे जब मौका मिले, जो तरीका मिले, उससे उनको भी इस बात के लिए आमादा करें कि हाँ वो भी इस चीज पे तैयार हों कि किसी एक आखिरी सेवियर का इंतजार वो भी करना शुरू करें जैसे हम लोग कर रहे हैं। जी, आखिरी सवाल पर डॉक्टर साहब आपसे पूछने लग गया हूँ कि जाहिर है कि एक तरीके से बच्चों की तरबियत का मसला है, तो आजकल के जदीद दौर में जो तालीम है, ज़ाहिर है इंग्लिश तालीम है या फिर मुख्तलिफ सब्जेक्ट में बहरहाल पढ़ते रहते हैं बच्चे, तो इन तमाम तालीमों के साथ साथ, तालीम के साथ साथ उनको किस तरीके से वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों को इस्लामी और जो मजहबी चीज़ें हैं इनसे भी आगाही दिलाएं, तो इसका कोई बेहतर तरीका और कोई अच्छा सा एडवाइस वो किबला अगर आप हमें दें। देखिए, शौक पैदा करिए। अगर बच्चे में आपने पहले से ही इंटरेस्ट पैदा कर दिया, शौक पैदा कर दिया, जब बच्चा छोटा होता है तो उसे नहीं मालूम होता है, पढ़ाई अलग है, वो तो एक एजुकेशन है, आप जिस स्कूल में भेज देंगे उस स्कूल में पढ़ेगा, और हर माँ बाप चाहेगा कि अपने एतबार से अच्छे स्कूल में भेजे और आला तालीम हासिल कराए। उसके अलावा शौक होते हैं, अगर बच्चे को आपने मोबाइल पकड़ा दिया और मोबाइल में उसको गेम सिखा दिए तो गेम्स की तरफ चला जाएगा, अगर आपने उसको टीवी फराहम कर दिया तो वो टीवी में लग जाएगा, किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में लगा दिया तो उसमें लग जाएगा। तो वही चीज है कि अगर बच्चे में आपने 7 साल, 8 साल और 10 साल की उम्र तक शौक पैदा कर दिया, उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया कि वो इस्लाम को समझे तब माने, ये इंटरेस्ट अगर उसमें बचपन से ही आ गया, चाहे वो आप उसको ऐसी जगह ले जाएं, ऐसे सेमिनार्स में ले जाएं जो वो अटेंड कर सके, ऐसी मजलिस में, ऐसी तकारीब में जहाँ पे जाकर के वो इल्मी बातों को सुन सके, समझ सके और फिर आके आपसे पूछे, पूछने पर आप इरिटेट ना हो। आपका जरूरी है कि अगर वो कोई सवाल पूछ रहा है तो आप उसको एक्सप्लेन करिए जिससे उसके अंदर और इंटरेस्ट हो। जैसे मैंने कहा, उसको छोटे छोटे आर्टिकल्स सीखने के लिए प्रमोट करिए, छोटे छोटे से कॉम्पिटिशन कराइए, स्कूल से अलग हट करके अपनी सोसाइटीज जो आपकी हैं उन सोसाइटीज में बच्चों का मंथली, 6 मंथली आप कंपटीशन करा सकते हैं जिसमें डिफरेंट मजहबी बातों पर पहले उनको बताया जाए, फिर उनके क्वेश्चन आंसर कराया जाए, इनामात दिए जाएं। तो जब गिफ्ट मिलता है तो छोटे बच्चों में बहुत एक्साइटमेंट होता है। ये तरीके हैं कि जब ये बिलीफ एक 10 साल तक आपने पैदा कर दी, फिर आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बच्चा खुद ब खुद अपनी स्टडीज के अलावा जो भी टाइम मिलेगा वो इस तरफ रहेगा कि वो इस्लाम को जरूर समझे, इस्लामिक स्टडीज करे, अपने आइम्मा मासूमीन के कौल पढ़े और इन चीजों को आगे पढ़ता रहे। जी, एक मैसेज अगर किबला आप देना चाहते हैं तमाम मोमिनीन के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के जरिए से, तो बिस्मिल्लाह कीजिए, कोई सा भी मैसेज। मेरा सलाम जी,
मेरा सलाम इमाम हुसैन और गाजी अब्बास की खिदमत में। और मैं बस सिर्फ यही कहूँगा कि अगर हम अपने इमाम ज़माना के मुंतज़िर हैं तो हमें इस हद तक इमाम ज़माना के ज़हूर के बारे में माशरे को एजुकेट कर देना चाहिए कि अभी हम सिर्फ एक दूसरे को पहचानते हैं कि इमाम ज़माना के मुंतज़िर हैं, लेकिन हमें अपना कैरेक्टर, अपना लेवल, अपना इल्म उस हद तक ले जाना चाहिए कि दूसरे भी कहें ये कौन है, हमारा इंट्रोडक्शन ही ये बन जाए कि ये वो हैं जो अपने इमाम के मुंतज़िर हैं, और इनके इमाम वो हैं कि जो आएंगे तो पूरी दुनिया को अदल इंसाफ से भर। सुभान अल्लाह। मौला आपको सलामत रखे, करबला मुक़द्दसा में आपके लिए दुआगो हैं। बहुत ही नहायत ही मुहिम चीज़ों पे आपने रोशनी फरमाई, और एक दफ़ा फिर भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की तरफ से और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम अरकान की तरफ से आपके नहायत ही ममनून और मशकूर है। नहायत ही मसरूफियात के बावजूद आप तशरीफ़ यहाँ लाए और नहायत ही मुहिम गुफ्तगू आपने फरमाई। मौला आपको सलामत रखे। इल्तिमास से दुआ। बहुत शुक्रिया साहब। सलाम। खुदा हाफिज़। इल्तिमास। खुदा हाफिज़। ये थे हमारे साथ डॉक्टर असद अब्बास साहब, जो कि नैरोलॉजिस्ट डॉक्टर है, और इसी वजह से मैंने कोशिश की कि जिस तरीके से जो इसका अपना सब्जेक्ट है उस एतबार से ही सवालात किए जाए। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ फिर भी कोशिश करेंगे कि इस किस्म के शख्सियात को दावत करते रहें, चूँकि ज़ाहिर है कि सिर्फ मजहबी लोगों का, अलबत्ता मजहबी लोगों से ये मुराद नहीं है कि यानी अगर एक शख्स जो है वो इस्लामी लिबास, जो कि लिबास उसने पहना हुआ हो और जिसको कहा जाए कि एक इस्लामी उन्होंने काफ़ी रियायत की हुई हो अपने चेहरे के ऊपर और ये वो, तो ये फ़कत इस्लाम, ये इसको हम मजहबी फ़कत इसको नहीं कह सकते। ये है मजहबी, लेकिन इस मजहबी के साथ साथ हमारे ये दूसरे लोग भी होते हैं ज़हनी एतबार से एक इंसान। तो ये एक बहुत अच्छी गुफ्तगू डॉक्टर असद अब्बास, जो कि स्पेशलिस्ट इन न्यूरोलॉजी है, तो अच्छी तरीके से इन्होंने गुफ्तगू फरमाई, और जिस तरीके से बच्चों की हमें तरबियत के लिए इन्होंने जो एडवाइस दिए, तो उसमें से ये है कि हमें तालीम के साथ साथ बच्चों की, उनको जो है वो इस्लामी फ़िक्र भी उनको देनी है कि वो कम से कम इस्लामी जो हमारे एतक़ादात है शिया मज़हब की। चूँकि मैंने एक जो अभी सवाल उससे डॉक्टर साहब से पूछ रहे थे कि एक तरफ देखा जाए तो हमारे मुकाबिल में जो लोग हैं उनके पास हर एतबार से वसाइल ज़्यादा है, यानी वो लोग तादाद में भी हमसे ज़्यादा है, और दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो उनके पास हर एतबार से, अब मैं उस पर डिस्कस नहीं करना चाहता ज़्यादा इस किस्म की, लेकिन बहरहाल हर एतबार से उनके पास जो फैसिलिटीज़ है, जो इम्कानात उनके पास है, वो हमसे काफ़ी ज़्यादा है। अब हम लोगों को हमारे पास एक ही रास्ता है, वो है कि हम अपनी ऐसी कोशिश करें कि इल्मी तरीके से, चूँकि ज़ाहिर है कि वही अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम का फरमान कि इंसान, कामयाब इंसान वो है कि जिसके पास कहा जाए कि लोग ज़्यादा हो या उसके पास माल ज़्यादा हो। अगर ये चीज़ें नहीं है तो फिर इल्म ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारे पास ये तीसरे वाला ऑप्शन है कि हम अपने इल्म और मालूमात को आगे जो है वो इल्म और मालूमात को फ़रोग़ दे सकें और उस इल्म और मालूमात के ज़रिए से इनका मुकाबला कर सकें। और ये सुन्नत आइमा भी है, सुन्नत अम्बिया भी है। चूँकि अगर आप देखें तो कोई ऐसे अनबिया में भी बहुत सारे जो कि एक बेज़ाहिर जो है एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन वो एक कौम के लिए पूरी हिदायत होती थी। यानी हिदायत करने वाला ये शख्स जो है एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाला है और हिदायत कर रहा है, टोटल जितनी भी बशरियत है, बशरियत की हिदायत ये कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम आइमा के दौर को देख लें तो आइमा के दौर में या हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि उनके दौर में भी अगर देखा जाए तो ख़ुद हुजूर निहायत ही कोई ज़्यादा जिसको कहा जाए कि उस हालात में नहीं थे। अलबत्ता खुदाई निज़ाम यही है, निज़ाम खुदा यही है कि इंसान फरमाया कि अल इल्मु फिल जू', इल्म जो है वो भूख में है, भूख में इल्म है। यानी इससे मुराद ये नहीं है कि इंसान इस किस्म का, लेकिन हालात तंग होंगे
तो एक बंदा आलिम बनेगा। और ये अलबत्ता मैं इन्हीं किस्म डॉक्टर असद अब्बास जैसे शख्सियात को मज़ीद भी कोशिश करूँगा कि आपकी खिदमत में दावत कर सकूँ, मुख्तलिफ़ जो हज़रात हैं उनसे उसी तरीके से सवालात किए जाए और उनके एडवाइस लोग लेते रहें। तो अब बात यह है कि हम लोगों को इस दौर में जो ज़रूरत है वो ये है कि कोशिश करें कि हमारे पास इम्कानात कम है, हमारे पास जिसको कहा जाए कि लोग कम है, हमारे पास दूसरे वसाइल उस तरीके से नहीं है जो कि दूसरों के पास है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि कोई ऐसा तरीका अपनाए कि हम अपने इल्म और मालूमात को बढ़ा सके, आगे लेके जा सके और कुछ ना कुछ कर सके। चूँकि दौर ग़ैबत कुबरा में जो ज़रूरत है वो इस चीज़ की है कि हमें सबसे पहले अपने ज़ात की तस्किया, अपने नफ्स का तस्किया करना पड़ेगा कि हम सबसे पहले अपने आप को एक इस हद तक लेके जाएं कि एक जिसको कहा जाए एक इंसान कामिल। अब इस इंसान कामिल के लिए भी बहुत सारे शराइत है, लेकिन यह है कि एक इंसान कामिल की शक्ल में हम चले जाएं और माशरे के लिए मुफीद साबित हो सके, एक माशरे के लिए, शिया माशरे के लिए मुफीद साबित हो सके। हम शिया मज़हब एक ऐसा मज़हब है, यहाँ हमने चूँकि अगर बात आ जाए, बहुत सारे लोग ये भी एक सवाल उठाते हैं कि हम लोगों को उठना चाहिए और माशरे को दुरुस्त करने के लिए हर किस्म के काम करने चाहिए। मासूम ने मना फरमाया है दंगा फसाद और पूरे माशरे में जाके कोशिश करे कि अब हम यहाँ पे बिलफर्ज एक इनकलाब लाना चाह रहे हैं। इनकलाब लेके आए, अपने इल्म के ज़रिए से इनकलाब लेके, यानी क़ियाम बिस्सैफ हमारे इसमें हमारे मजहबी शिया में मना किया गया है। आप तलवार के ज़रिए से, तलवार तो खैर उस ज़माने की थी, आजकल के दौर में जैसे गन है, तो आप हथियार उठा के क़ियाम करना या जाके इस किस्म के फसादात करना, या इसको फसादात मैं इस वजह से कह रहा हूँ चूँकि मासूम ने मना फरमाया है, आप नहीं कर सकते। आप हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का कौल मौजूद है कि दौरे ग़ैबत में या बाद असल में जो हदीस के जुमले हैं वो ये है कि हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद क़ियाम करना, जो भी क़ियाम करेगा वो हलाकत में चला जाएगा, वो शख्स कामयाब नहीं हो सकेगा। अब इसी हदीस से बाद लोगों ने फिर दूसरी भी सुई इस्तेफादे कर दी। हज़रत मुख्तार इब्न उबैदुल्लाह सकफ़ी, उसके क़ियाम के ऊपर चूँकि वो तो खून इंतकाम ले रहे थे, फिर कुछ फासिदीन ने जाके उस तरफ हमले शुरू कर दिए। नहीं, वो नहीं होता, वो एक दिफा है इमाम के लिए, इमाम के दिफा में है, वो एक जंग है। वो जंग ख़त्म ही कहाँ हुई थी, वो तो जंग ही ख़त्म नहीं हुई थी, जंग शुरू थी। वो हालात कुछ और थे और वो लोग वहीं पे मौजूद थे जिन्होंने इमाम अलैहिस्सलाम को शहीद किया था। तो हज़रत मुख्तार ने जाके उन लोगों से इंतकाम खून इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लेने की कोशिश की और वो किसी हद तक बहरहाल कामयाब भी हो सके। अलबत्ता इमाम कब के एक खून मुक़द्दस का एक कतरा वो तो पूरी कायनात से भी ज़्यादा है, लेकिन बहरहाल जो उन्होंने वो कर सकते थे उन्होंने की। तो ये उससे बहस खारिज है, वो और चीज़ है, ये और चीज़ है, ये ज़माना कुछ और है, तकाज़ा कुछ और है। यहाँ पर हमें अपने इल्म और अपने मालूमात के ज़रिए से, अपनी शख्सियत के ज़रिए से, अपने अखलाक के ज़रिए से और अपने रफ्तार, किरदार और गुफ्तार के ज़रिए से जाके इनकलाब करना है। और ऐसा इनकलाब करना है कि लोग जो है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी फरमाया कि लोग हमें कहें तो उनको पता चले कि भाई ये अहले बैत वाला है, ये अहले बैत वाला है। तो इसी वजह से फरमाया कि कूनू लना ज़ैनन वला तकूनु शैना, हमारे लिए हर दौर में आप बायस फ़ख्र बनो, बायस शर्म ना बनो, बायस ज़िल्लत ना बनो कि कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा काम करे कि लोग ये कहें कि ये खुदा न खास्ता कहे ये अहले बैत वाला है। तो इस चीज़ों से हमें परहेज़ करना है और आखिर में दुआ का दामन जो है वो हमें कभी नहीं छोड़ना। और आखिर में वही दुआ करते हैं जो हमेशा हम करते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज।